साध संगत जी, सतगुरु से नामदान मिलने के बाद भी अगर हम दुखी हैं तो फिर हमारे अंदर ज़रूर कुछ कमी है। अब आम तौर पर हम अपनी कमियों को किसी दूसरे पर डाल देते हैं और यहाँ पर भी हम यही सोचते हैं कि हमारे अंदर तो कोई कमी नहीं है, कमी किसी दूसरे में ही है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नाम ही गलत हो, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे गुरु ही पूरे ना हों, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब हम सिमरन भजन करने बैठते हैं तो फिर हमारे घर के जो बच्चे हैं तो वो हमें सही से अपना काम करने नहीं देते, बच्चे शोर करते हैं और हमारा ध्यान भक्ति में नहीं लगता, सिमरन भजन में नहीं लगता। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा नाम जपने का तरीका ही सही ना हो, हमने तरीका सही तरह से समझा ही नहीं हो, और हो सकता है कि सतगुरु ने ही सही ना समझाया हो। अब ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम दूसरों पर टालने की कोशिश करते हैं। इनमें से कुछ ही बातें हैं जो हम अपने ऊपर लेते हैं, वरना हम तो दूसरों पर ही इसका दोष धरते हैं कि दूसरों की वजह से कोई ना कोई कमी है कि जिसके कारण हम अभी तक दुखी हैं, सुखी नहीं हो पा रहे हैं। और जब हम नामदान की लाइन में लगे थे, जब हमारे अंदर नामदान लेने की तड़प पैदा हुई थी, तो हमारे मन में बहुत ही अच्छे अच्छे ख्याल थे कि नामदान मिलने के बाद जैसे हमारी ज़िंदगी ही बदल जाएगी, क्योंकि अभी तो हम नुगरे हैं और जब हमें नाम मिल जाएगा तो फिर हम गुरु वाले हो जाएंगे। यानी हमें नाम मिल गया तो कहते थे कि हमें वो परमात्मा मिल गया है, और यही हमारी सोच थी। नामदान मिलने से पहले और फिर तो हम सारी ज़िंदगी ही नाम के साथ रंगे रहेंगे। नाम के रंग में रंगने का अर्थ है सिमरन भजन करते रहेंगे। लेकिन अब देख लो कि हमारी सच्चाई तो बहुत जल्दी सामने आ गई, हमारी तो पोल बहुत जल्दी खुल गई। देखो कि इतना समय बीत जाने के बाद भी हम दुखी ही हैं, मन में सब्र नहीं है, संतोष नहीं है, शांति नहीं है, दिन रात माया के पीछे भागते फिर रहे हैं। और अगर थोड़ी सी बात हो जाए तो फिर रोने चिल्लाने लग जाते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। तो भाई, नामदान मिलने के बाद तो हमारे नज़दीक दुख आने ही नहीं चाहिए। हमारी आत्मा हमेशा ही नाम के रंग में रंगी होनी चाहिए थी। और क्या चाहिए जब हमें सब कुछ मिल गया, क्योंकि जिसको नाम मिल गया तो उसे सब कुछ मिल गया। तो फिर हम अभी तक नाम की पावर को, शक्ति को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, और क्यों हम ना समझो की तरह अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, और फिर हम सारी ज़िंदगी दूसरों पर दोष करते हुए व्यतीत कर देते हैं और हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। और फिर हम कहते हैं कि इसमें ये कमी है, दूसरों में वो कमी है, और नाम के अंदर क्या है, कभी ये तो सोचने की कोशिश करो। अब जैसे कोई साखी हमने सुनी और वो साखी हमने सुन रखी है, उसके जो गूढ़ रहस्य हैं, तो फिर हम वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उन रहस्यों को समझने की ज़रूरत है। साखी सुनने से कुछ नहीं होता जब तक हम उस साखी के गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, और फिर ही हम समझ पाएंगे कि जो चीज़ बताई जा रही है वो क्या है। अब हमने कहा कि नामदान मिल गया तो सब कुछ मिल गया, और फिर हमें यह भी ज्ञान होना चाहिए कि नाम के अंदर सब कुछ है। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रगास, सगली सृष्टि शब्द के पासे, नाम शब्द घटे घट आछे। आप जी नाम की बहुत महिमा करते हुए हमें समझा रहे हैं कि ये सारी सृष्टि नाम के सहारे ही टिकी हुई है। इस सारी सृष्टि में नाम ही समाया हुआ है, और इसी नाम ने सृष्टि की रचना की है।
और यही नाम सृष्टि को पाल रहा है और यही सृष्टि का श्रृंगार करता भी है। और अगर परमात्मा ने अपनी मौज में आकर इस सृष्टि से नाम को अपने पास बुला लिया तो फिर यहाँ पर तो परलो महापरलो आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि इस कान से सुन लिया और दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो इसीलिए तो हम अभी तक नाम को समझ नहीं पाए हैं। कबीर साहब जी फरमाते हैं, जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, मानो चिंगी आग की पुरानी घास। कबीर साहब जी फरमा रहे हैं कि जब हमारे हृदय में नाम बस जाता है, जहाँ हमें वक्त के पूर्ण सतगुरु से नाम मिल जाता है, तो फिर हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है, हमारे सभी पाप खत्म हो जाते हैं। इतनी ताकत है नाम के अंदर। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे किसी पुरानी घास का बहुत बड़ा ढेर है और उसमें अगर एक आग की छोटी सी चिंगारी डाल दी जाए तो वो आग उस घास को भस्म कर देती है। और इसी तरह हमारे शरीर के अंदर, हमारी देह के अंदर भी विषय विकारों की आग हमेशा धधक रही है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, वासना, तृष्णा, ईर्ष्या, तो इन विकारों की आग हमारे अंदर हमेशा ही जलती रहती है। जैसे ये हमारा है और ये हमारा बन जाए, वो भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, ये इकट्ठा कर लूँ, वो इकट्ठा कर लूँ, मुझसे बड़ा कोई ताकतवर ना बन जाए, मैं ही सबसे बड़ा बुद्धिमान हूँ, बस मुझे ही सब कुछ मिलना चाहिए और मैं चाहे किसी की इज्जत करूँ या ना करूँ, लेकिन मेरी लोग इज्जत करें। तो भाई ये क्या है? ये सब कुछ तो खत्म हो जाना चाहिए। जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश। समझने की कोशिश करें कि कबीर साहब जी हमें क्या समझा रहे हैं, क्योंकि ये पाप हमारे अंदर तब भी थे नामदान मिलने से पहले और नामदान मिलने के बाद भी हमारे अंदर ही हैं और हम दोष दे रहे हैं दूसरों को। नामदान मिलने के बाद तो हमारी दिनचर्या बदल जानी चाहिए थी और हमें सतगुरु के नाम में रंग जाना चाहिए था। और हम तो केवल मेहनत करते हैं धन दौलत कमाने के लिए। हम ये सब इकट्ठा करना चाहते हैं और अच्छी जगह रहना चाहते हैं, अच्छे भले मकान को भी तोड़कर उसको नवा बनाना चाहते हैं। तो भाई कभी आत्मा की भी सुनो कि वो क्या चाहती है। तो हमें सुनना पड़ेगा कि हमारी आत्मा क्या चाहती है, क्योंकि नाम मिल जाने के बाद हमारी जो दुर्दशा हो रही है तो इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है, हम खुद जिम्मेवार हैं। क्योंकि अगर नाम को कोई जपता है, नाम की कोई कमाई करता है, तो फिर उस परमात्मा के दरबार में उसे मान सम्मान मिलता है, उसकी इज्जत होती है, उसे वहाँ भी सम्मान मिलता है और उसे इस पृथ्वी पर भी मान सम्मान मिलता है, आदर मान मिलता है। जो सिमरन भजन करता है, नाम की कमाई करता है, नाम की कमाई करने वाले कभी भी इस दुनिया की माया में नहीं उलझते हैं, वो इससे दूर ही रहते हैं। और फिर चाहे उन्हें कोई संसारिक कष्ट हो और फिर चाहे उनके पास धन हो या ना हो, इस चीज़ से उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो नाम की कमाई में ही दिन रात लगे रहते हैं। उसके लिए तो फिर ये नाम की कमाई करना, सिमरन भजन करना ही असली खजाना होता है। वो माया के पीछे इधर उधर नहीं भटकता है, जो मिल रहा है वो उसी में खुश रहता है और हर वक्त अपने सतगुरु का धन्यवाद करता रहता है कि हे मालिक, आपने जो मुझे दिया है मैं उसी में संतुष्ट हूँ, उसी में खुश हूँ। और वो कछुए की तरह दिन रात चलता रहता है। जैसे कछुआ जब बैठता है तो फिर वो अपने सभी अंगों को
अपने अंदर समेट लेता है और फिर उसके ऊपर से कुछ भी गुजर जाए लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसी तरह जो नाम की कमाई करता है दिन रात, तो फिर वो इस माया से बचा रहता है और वो इस संसार में रहते हुए भी उस परमात्मा को नहीं भूलता, अपने सतगुरु को नहीं भूलता, और वो तो नाम की कमाई में ही अपना दिन रात व्यतीत करता है। कबीर साहब जी एक जगह और फरमाते हैं कि नाम जपत कुष्ठी भया, चुई चुई परे जो चाम, कंचन देही कह काम की, जा मुख नाही राम। आप जी फरमा रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अच्छे घरों में रहता है, अच्छा उसका रहन सहन है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता हो, अच्छी जगह उसका आना जाना हो, कंचन देही मान लीजिए, लेकिन अगर वो परमात्मा की भक्ति नहीं करता, नाम की कमाई नहीं करता, तो कबीर साहब जी फरमाते हैं कि उसे उस परमात्मा की दरगाह में कोई स्थान नहीं मिलता है। क्योंकि उस परमात्मा के घर में, उस परमात्मा की दरगाह में उन्हीं को मान सम्मान मिलता है, उन्हीं को जगह मिलती है जो उस परमात्मा की भजन बंदगी करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, जो उस परमात्मा के नाम के रंग में रंगे रहते हैं। नाम जपत कुष्ठी भला, फिर उस परमात्मा की निगाह में, उस परमात्मा की दृष्टि में वो कुष्ठी, वो कोहड़ी ही ज़्यादा अच्छा है उस व्यक्ति से जो महलों में रहता है लेकिन जो परमात्मा की भजन बंदगी नहीं करता। परमात्मा की दृष्टि में तो वो कुष्ठी, वो कोहड़ी ही लाख गुना अच्छा है जो उस परमात्मा की भक्ति करता है, नाम की कमाई कर रहा है। इसलिए अगर हम इसी तरह दूसरों को दोष देते रहे और कल पर टालते रहे तो फिर हमारा कुछ भी नहीं बनेगा। अब आप खुद ही विचार करके देखो, यहाँ पर हम कहते तो हैं, हमारे आसपास काफ़ी लोग धनी भी रहते हैं, जिनके अच्छे अच्छे कारोबार चल रहे हैं, जिनका अच्छा परिवार है। अगर उनके पास बैठो और उनकी बातें सुनो तो पता चलता है सब कुछ होने के बाद भी वो कितने दुखी हैं। और ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे कि जब हम सुबह उठकर सिमरन भजन करते हैं, नाम की कमाई करते हैं और इन सभी चीज़ों का त्याग करके कहते हैं कि हम तो केवल उस परमात्मा के चाकर हैं और दिन रात नाम की कमाई करते हैं, तो फिर देखो किस तरह हम सारा दिन ही खुशीपूर्वक व्यतीत करते हैं। और कोई छोटी मोटी आपदा आ भी जाती है, बड़ी भी आ जाती है, तो कहते हैं कि जो मालिक की मौज है, उस परमात्मा की जो इच्छा है, जो ये कहकर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए समझने की कोशिश करो। अब देखो, जो संत महात्मा हुए हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उनके पास वो धन था जो कि बड़े बड़े राजा महाराजा और साहूकारों के पास भी नहीं होता, क्योंकि उनके पास नाम का धन था। क्योंकि नाम का धन अनमोल होता है, उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई मोल चुका ही नहीं सकता। और उन संत महात्माओं ने वो धन हमको दे दिया और हमसे कहा कि इस धन को और बढ़ाओ और बढ़ाते जाओ, यानी जो नाम हमको दिया उसकी कमाई करो, सिमरन भजन रोज़ाना करो। लेकिन हम देख लो, हमारे पास तो रोज़ रोज़ नए नए बहाने हैं और इस कारण हम दुखी हैं और कहते हैं कि हमें ये सब कुछ कब मिलेगा। तो भाई सब कुछ मिल जाएगा, पहले सब कुछ मिलने के काबिल तो बनो। उस मालिक ने सब कुछ हमें देने के लिए ही रखा है। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द में जाय मिलावे। ये स्वामी जी महाराज की वाणी है। आप जी फरमा रहे हैं कि शब्द शब्द की रेख कटावे, कि हमारे जो कर्म हैं, हमारे इतने बुरे कर्म हैं जिनको हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। फिर चाहे हम कितने भी पुण्य कर्म क्यों ना कर लें, लेकिन अगर हम सिमरन भजन करने लग जाएं
नाम की कमाई करने लग जाएं तो शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द में जाय मिलावे। फिर हम शब्द में मिल जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं। हम शब्द को पहचान जाते हैं, यानी सतगुरु को पहचान जाते हैं। तो फिर हमारे सभी बुरे कर्म, जन्मों जन्मों के पाप कर्म जो हमने कर रखे हैं, तो फिर वो धीरे धीरे साफ होने लगते हैं, मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इतनी शक्ति है इस शब्द के अंदर, इस नाम के अंदर। तो भाई इसीलिए हम कहते हैं कि उठो, सुबह अमृत वेले में उठो और रोज़ाना उठो और देखो हमारे सतगुरु हमें खुद जगाने आते हैं कि मेरा बेटा नाम का सिमरन करेगा, भजन करेगा। क्योंकि सतगुरु का ध्यान हमेशा हमारे ऊपर ही रहता है। जैसे एक पिता का ध्यान अपने बच्चों पर रहता है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, इस तरह ही भाई सतगुरु भी हमारे पिताजी ही हैं और हम उनके बच्चे हैं। उनकी भी दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर ही रहती है कि मेरे बच्चे उठें और उठकर सिमरन भजन करें, नाम की कमाई करें। और जो हम नामदान मिलने के बाद भी दुखी हैं, तो सतगुरु की आज्ञा अगर हम मान जाएं, उनके हुक्म में रहें, तो फिर हमारे पास ये दुख नहीं आते हैं। क्योंकि भाई हमारे प्यारे सतगुरु तो सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। हमें दुखों से बचाने के लिए हमारे सतगुरु हमारी सहायता करने के लिए हर दम तैयार रहते हैं। लेकिन हम ही ढीठ बनकर बैठे हुए हैं, उनका हुक्म नहीं मानते, उनके कहने के अनुसार नहीं चलते। तो फिर भाई इसमें दोष हमारा ही है, कमी हमारे अंदर ही है और हम दोष दूसरों को देते हैं।